ओके सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स में CNNs देखे हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, और उनमें हमने देखा कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन के दौरान हम बेसिकली कई मुख्तलिफ फिल्टर्स से कन्वॉल्व करते हैं अपनी इमेजेस को और फिर लेयर्स को। तो एक उसमें कन्वोल्यूशन का पार्ट होता है और एक उसमें सब सैम्पलिंग का पार्ट होता है, इसमें अक्सर हम मैक्स पूलिंग कर रहे होते हैं। और फिर हमने देखा था कि CNN के इस तरह के आर्किटेक्चर में बैक प्रोपगेशन कैसे होती है। आज का लेक्चर है कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर कुछ वेरिएशंस के बारे में लेक्चर है। ऐसी वेरिएशंस जिन्होंने CNNs की एप्लीकेबिलिटी को बढ़ा दिया था, यानी कुछ सिचुएशंस में शायद CNN अप्लाई नहीं हो सकते थे, और आपने कुछ ना कुछ एडिट्स किए, आपने कुछ ना कुछ चेंजेस किए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की ओरिजिनल फॉर्मुलेशन में, कुछ ना कुछ चेंजेस किए जिससे CNNs कैन नाउ बी यूज्ड इन मच डिफरेंट सिनारियोज। रियली CNN की फंक्शनैलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड और एनहांस कर देती हैं ये वेरिएशंस। सो लेट्स लुक एट सम वेरिएशंस। मेरा फोकस सिर्फ इंडिविजुअल टेक्निक्स पे होगा। मैं पूरा डिटेल्ड कोई भी एक पूरा डिटेल्ड नेटवर्क नहीं डिस्कस करूंगा। हम वो की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेंगे जिसकी वजह से आप लोग खुद कोई एक नया CNN की वेरिएंट अगर कोई आता है तो उसको बाद में आप खुद समझ सकेंगे, लेकिन हम बस को की आइडियाज पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं CNN के बेसिक आइडिया पे। फुली कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स होते हैं जिसके अंदर हर चीज़ सिर्फ कन्वोल्यूशन से हो रही होती है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1 by 1 कन्वोल्यूशन, और ये 1 by 1 कन्वोल्यूशन जो है ना, असल में ये आइडिया समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से बहुत सारे बाकी चीज़ें निकल रही। डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशंस हैं जो कि कंप्यूटेशन कम कर देती हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स। सो लेट्स, यानी इतना ज़्यादा इसकी वेरिएशंस है कि पूरा कोर्स जो है वो सिर्फ CNNs पे कराया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन। पहला जो एक आइडिया वो है 1 by 1 कन्वोल्यूशन का। इसकी में ओके, 1 by 1 कन्वोल्यूशन को कैसे देख सकते हैं? पहले ट्रेडिशनल कन्वोल्यूशन को देखते हैं। लेट्स से आपके पास जो भी कोई पिछली लेयर है, चाहे इनपुट लेयर कह दें या जो भी प्रीवियस लेयर है, उसका साइज है, कोई साइज रख लें। लेट्स से जो इमेज है ये n by n की इमेज है, और इसके जो चैनल्स हैं, चैनल्स, पहला चैनल, दूसरा चैनल, एंड यू कीप गोइंग, और इसके कई चैनल्स निकलते हैं। इसके जो चैनल्स हैं वो कर लें आप, I don't know, 100 चैनल्स कर लें। और so this could be an input image with 100 channels, or this could just be some layer in your network जिसके अंदर 100 फीचर मैप्स पड़े थे, और हर एक का साइज n by n था। और लेट्स से कि आपने इसके ऊपर एक कन्वोल्यूशन लगाई, और जो कन्वोल्यूशन लगाई थी उसका साइज था 5 by 5 की कन्वोल्यूशन लगाई।
क्योंकि यूजुअली कॉन्वोल्यूशंस 3 by 3, 5 by 5, 7 by 7, 11 by 11 इस तरह की होती हैं। ज़्यादा बड़े कॉन्वोल्यूशन फिल्टर नहीं लगाए जाते क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो जाती है। तो मैं 5 by 5 ले लेता हूँ। जब आप ये करेंगे और आपने कॉन्वोल्यूशन जो लगाई है उसकी मैं कैटेगरी बता देता हूँ, वो सेम साइज वाली कॉन्वोल्यूशन है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो सेम वो उसी साइज का आएगा जिसका जो ओरिजिनल इनपुट थी, यानी जीरो पैडिंग के साथ अपने कॉन्वोल्यूशन की। सो कोई मुझे बता सकता है रिजल्ट कैसा आएगा? और मैंने आपको एक्चुअली बताया नहीं। तो 5 by 5 और आपको कॉन्वोल्यूशन के भी बताने पड़ते थे कि अभी कितने फिल्टर्स हैं। तो जो फिल्टर्स हैं वो हैं एफ फिल्टर्स हैं। कोई मुझे बताए बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर्स कि आउटपुट वॉल्यूम का साइज क्या होगा? एनीवन? एनीवन? जी, n by f. परफेक्ट, n by f। क्योंकि सेम साइज की कन्वोल्यूशन है, जब पहले चैनल पे लगेगी तो पहला चैनल फिल्टर हो जाएगा और n/n का ही एक और चैनल आ जाएगा। ये था जब आपने पहला फिल्टर लगाया था, और फिल्टर्स आपके पास f फिल्टर्स हैं, तो पहले फिल्टर का ये रिजल्ट है और पहले फिल्टर का ये रिजल्ट है, दूसरे फिल्टर का ये रिजल्ट होगा n/n साइज का, और चलते जाएंगे और आपके पास f फिल्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो सिंपल सा कन्वोल्यूशन का स्टेप है, इसके अंदर कितने ऑपरेशंस हो रहे होंगे या कितने मल्टीप्लिकेशंस हो रही है? मल्टीप्लिकेशंस मुझे बताएं कि जब ये वाला पिक्सल आया था, सिर्फ ये वाला, ये कैसे आया था? इनमें जो 5 by 5 एक्चुअली ये करना वो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं जो भी उसका मल्टीप्लाई किया। ओके, आप कह रहे हैं कि मैंने ये जो पहला चैनल यहाँ पे नजर आ रहा है इनपुट में, पहला चैनल, जी सर, उस पे मैंने मास्क रखा था इस जगह पे सेंटर किया था। जी सर, इस जगह सेंटर किया। ओके, मैंने मास्क, कौन से वाला मास्क? यहाँ तो एफ मास्क हैं, कौन सा मास्क? सर F1 पहला मास्क। ओके, मैंने पहला जो मास्क है उसको यहाँ पे रखा था और सिर्फ इसी चैनल पे रखा था और ये आंसर आ गया था। नहीं, अगर सर वो मास्क का साइज अगर हमारे पास 5 by 5 by 100 है तो फिर ये वॉल्यूम ऊपर ही चला जाएगा। नहीं, मास्क का साइज 5 by 5 by 100 होगा क्या? यानी कि जितना इसके नंबर ऑफ चैनल है, अगर इनपुट के उतने चैनल इसके होंगे तो फिर वो पूरे वॉल्यूम पे अप्लाई हो। पर इसके तो चैनल्स सर होने के लिए सो कंक्लूजन इस तरह से होगी कि यहाँ पे जब मैं मास रखूंगा 5 by 5 का, तो
वही मास्क यहाँ पे भी रखूंगा, पिछले वाले अगले अगले चैनल पे इनपुट पे, और वही मास्क यहाँ पे भी रखूंगा। जी ठीक है। जी और फिर उन सारों के जो रिजल्ट्स आए होंगे, एक नंबर यहाँ से आया होगा, एक नंबर यहाँ से आया होगा, एक नंबर यहाँ से आया होगा, वो सारे नंबर्स का सम करके वो यहाँ पे सेव किया जाएगा। जी इज दैट क्लियर? जी ओके। जब मैंने मास्क यहाँ पे रखा था n/n वाली पहले वाली जगह पे, जब मैंने मास्क यहाँ पहली जगह पे रखा था, तो सिर्फ इस पहले चैनल के लिए कितने मल्टीप्लाइज हुए होंगे? मास्क का साइज क्या है? 5 तो डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा इन 5x5 पिक्सल्स का, 5x5 फिल्टर की वैल्यूज का 5x5 इमेज की वैल्यूज के साथ। जी ऐसा ही है ना? जी सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग देन। मैंने मल्टीप्लाई किया होगा 5x5 फिल्टर वैल्यूज को 5x5 इमेज वैल्यूज से, और ये मैंने पहले चैनल के लिए किया होगा, फिर मैंने यही काम दूसरे चैनल के लिए किया होगा, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 100वें तक। ऐसा ही है? जी सर। यानी ये 25 मल्टीप्लाइज मैं 100 दफा कर रहा हूँ, क्योंकि इनपुट में 100 चैनल थे। जी सर। और ये आ गया है 1 पिक्सल। इधर इस वॉल्यूम में टोटल पिक्सल्स कितने हैं? n/n/f। n/n/f, परफेक्ट। सो इसका मतलब है कि ये जो 5x5/100 मल्टीप्लिकेशंस थी, ये 1 पिक्सल के लिए की थी। ये तो असल में जो पिक्सल्स हैं वो है n इंटू n इंटू f। हर पिक्सल के लिए इतनी करनी है, तो इतनी होंगी मेरी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। यहाँ तक कोई सवाल? सर ये फिल्टर का साइज 5x5/100/f नहीं होना चाहिए, और फिर उसको सम करके एक बनेगा फिल्टर आउटपुट में। बस 5x5/100 5x5/100/f। Yes, so 5x5/100/f होगा, और द मल्टीप्लिकेशन उतनी ही होंगी इवन इन दैट केस, बस वेट्स फर्क होंगे। आई थिंक आप सही कह रही। आई थिंक आप सही कह रही कि सो लेट मी रिपीट कि सबसे पहले आपने फिल्टर, ये जो 5x5 फिल्टर रख रहे थे, आपने यहाँ पे रखा। अच्छा, बल्कि हम वो जाल पूरा देख लेते हैं कि जो पहला फिल्टर है वो किस किस्म का है। पहला फिल्टर इस किस्म का है कि वो इस रीजन को देखता है। ठीक है, इसके कोई, यानी ये मेरा पिक्सल है जो प्रोड्यूस होना है इवेंचुअली, जो ये मैं यहाँ बनाया था। ये कैसे प्रोड्यूस होगा? ये पहले इस 5x5 रीजन पे अपने 25 वेट्स फेंकेगा। फिर जो पिछला चैनल है, सेकंड चैनल इमेज का, उसका भी कोई 5x5 रीजन है, यानी उसको देखने के इसके कोई और 25 वेट्स हैं 5x5 इसी पिक्सल के। यानी इस पिक्सल के 5x5 वेट्स पहले फिल्टर को देखने वाले हैं, 5x5 फर्क वेट्स दूसरे फिल्टर को देखने वाले हैं, डॉट 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 आखिरी जो भी चैनल था 100वां 5x5 वेट्स उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये हर चैनल के लिए
ये वाला जो पिक्सल प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये हर चैनल को अपना एक पूरा जाल फेंकता है ये पीछे रिसेप्टिव फील्ड्स का। इसमें हर चैनल को देखने के लिए 5x5 इसके अलग बिट्स होते हैं। जो मैंने पहले बात की थी वो इसलिए गलत थी कि मैं कह रहा था कि हर चैनल को देखने के लिए सेम 5x5 बिट्स। ऐसा नहीं है, हर चैनल को देखने के लिए अलग 5x5 बिट्स है। सो थैंक यू अरविश क्लैरिफाई करने को। लेकिन कंप्यूटेशन उतनी ही होंगी, यानी जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है वो अभी भी सही है, बस इट्स डिफरेंट बिट्स। सो ये एक पिक्सल प्रोड्यूस होने के लिए 5x5 मल्टीप्लिकेशंस होंगी पहले चैनल के लिए, प्लस 5x5 होंगी दूसरे चैनल के लिए। 100 दफा ये हो रहा होगा। सो हमारे पास टोटल मल्टीप्लाई होंगे 5x5 into 100 जितने चैनल, और ये एक पिक्सल प्रोड्यूस हुआ है। और इस वॉल्यूम में n into n into f इतने पिक्सल्स हैं। सो ये काम n into n into f दफा हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, ये है ट्रेडिशनल कॉन्वोल्यूशन। ये केस था 5x5 का। अब देख लेते हैं यही 5x5 कॉन्वोल्यूशन, वेल नॉट एग्जैक्टली यही 5x5 कॉन्वोल्यूशन। हम ये देखते हैं, अब हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे? हमने एक n/n/100 का वॉल्यूम था जिसको इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म किया है n/n/f के वॉल्यूम में। ऐसा ही है, हुआ यही है ना एट द एंड ऑफ द डे? यस सर। यानी अगर आप डिमेंशंस की बात करें तो ऐसा हुआ है कि मैंने 100 डिमेंशनल स्पेस से मैंने f डिमेंशनल स्पेस पे मैप कर दिया चीज़ों को। अगर मैं ये वाला व्यू लूं तो क्या गलत होगा? मैं पहले n/n अरेज थे मेरे पास, n/n अरेज की स्पेस में बैठा था, लेकिन इस तरह के 100 अरेज थे। अभी भी मैं n/n अरेज की स्पेस में बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास f अरेज है। f हो सकता है 100 से कम हो, f हो सकता है 100 से ज्यादा हो, लेकिन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है 100 अरेज वाली स्पेस की बजाय f अरेज वाली स्पेस में। क्या ये व्यू ठीक है? जी सर। ओके, अब आ जाते हैं, मैं यही हरकत करूंगा। इवेंचुअली मैं 100 डिमेंशनल स्पेस से f डिमेंशनल स्पेस में चला जाऊंगा, लेकिन जरा फर्क रास्ते से। ये डायरेक्ट था, मैं जरा इनडायरेक्ट तरीके से जाने लगा। ये जो डायरेक्ट तरीका था इसमें इतनी मल्टीप्लिकेशंस थी जितनी हमने देख ली, मैं जरा इनडायरेक्ट तरीके से जाने लगा। सो अब मैं ये करने लगा हूँ यूजिंग 1/1 कॉन्वोल्यूशन फर्स्ट। सो अब ये होगा कि पहली बात तो ये कि 1/1 कॉन्वोल्यूशन क्या चीज होती है, कैसी होती होगी? अगर मैं इधर कहीं 1/1 कॉन्वोल्यूशन लगाता तो उसका क्या मतलब होता? मेरा कितने वेट्स होते? सर एक ही वेट होना। एक ही वेट होना था। तो जिसको आप 1/1 कॉन्वोल्यूशन कह रहे हैं, इज इट नॉट जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन? यस सर। यानी मैं बिल्कुल सादा जो मल्टीप्लिकेशन जिसे आप कहते हैं उसको 1/1 कॉन्वोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। यानी 2D में रहते हैं, लेट्स से एक इमेज को। इसमें अगर मैं आपसे कहता कि 5/5 कॉन्वोल्यूशन करनी है तो आप कहते हैं अच्छा मास्क आपका कहीं पड़ा है 5/5 का,
और आपने मास्क और इमेज के कंटेंट को मल्टीप्लाई कर देना, फाइन, एक नंबर आ जाएगा। इधर तो कॉन्वोल्यूशन की समझ आती है। जब आप कहते हैं 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन, इसका मतलब है कि अच्छा यहाँ पे जब रखा आपने मास्क तो एक ही वैल्यू थी, एक ही पिक्सल था, ठीक है। और जो मास्क की वैल्यू थी एक, वो इमेज की पिछली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इट्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो रिजल्ट आना था, अगर आपके मास्क के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी वो थी 3, सिर्फ एक ही, तो ये जो रिजल्ट आना था ये 3 times द इमेज आ जाना था। अगर 1 by 1 का साइज होता है इसका, ये बात सही है क्या? 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन, isn't it just multiplying the image by that one value? Yes, sir. So 1 by 1 convolution seems pretty useless अगर आप 2D में बात कर रहे हैं। पर आप जरा आए 3D में। 3D में you have volumes, right? 3D में अगर आपसे कहा जाए कि मैंने 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन करनी है, तो अब ये जो पिक्सल प्रोड्यूस हो रहा है 5 by 5 में, यहाँ पे 5 by 5 वाली कॉन्वोल्यूशन से जब ये पिक्सल प्रोड्यूस होता था तो ये अपने 5 वेट्स पीछे फेंकता था पहले चैनल के लिए, 5 वेट्स अलग फेंकता था दूसरे चैनल के लिए, 5 वेट्स फेंकता था 100वें चैनल के लिए। अब मेरे पास ये वही पिक्सल है और जो कॉन्वोल्यूशन है वो 1 by 1 है। मुझे बताएं ये कितने वेट्स फेंकेगा? सौ चैनल है ये, इस एक पहले चैनल पे एक वेट फेंकेगा, लेकिन दूसरे चैनल पे भी एक वेट फेंकेगा और तीसरे चैनल पे भी एक वेट फेंकेगा और 100वें चैनल पे भी एक वेट फेंकेगा। और ये फर्क वेट्स होंगे, जिस तरह यहाँ पे 5 by 5 फर्क वेट्स थे 100, इसी तरह 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन जो है वो पहले चैनल से मल्टीप्लाई होने के लिए एक नंबर होगा कि उसने जाल फेंका होगा एक, दूसरे चैनल से मल्टीप्लाई होने के लिए दूसरा नंबर होगा जो जाल फेंका इसने, और 100वें के लिए 100वां नंबर होगा। यानी ये 100, ये जो 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन का फिल्टर आप कह रहे हैं इसमें अब 100 नंबर्स होंगे। एक इमेज के ऊपर, ये एक चैनल के ऊपर ये बात सही है कि इस एक चैनल को तो वो बस एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन दूसरे चैनल को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेगा और तीसरे चैनल को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उनका सम कर लेगा, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। सो 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन, 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन बेसिकली डेप्थ में देखती है, जब हम 3D पे लगाएं डेप्थ में देखती है, और अगर डेप्थ में 100 पिक्सल पड़े तो उन 100 पिक्सल्स का एक वेटेड सम ले लेती है। यानी फिल्टर में भी 100 नंबर पड़े थे और इस डेप्थ में भी 100 नंबर पड़े हैं, तो इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल डॉट प्रोडक्ट। पहला वेट इनटू पहली वैल्यू प्लस दूसरा वेट इनटू दूसरी वैल्यू प्लस डॉट 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 100वां वेट इनटू 100वीं वैल्यू, हमें बस एक रिजल्ट आ जाएगा। ये है 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन। ये क्लियर है 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन क्या है? यानी इट्स नॉट बिल्कुल 2D में तो यूजलेस लगती थी, इट्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन। 3D में थोड़ा सा यूज नजर आता है कि अच्छा ये डेप्थ में चीजों को वेटेड इनका सम कर रही है, डॉट प्रोडक्ट बेसिकली। अब इसको देख लेते हैं कि let's start with the same input volume n by n by 100 .
n/n/100। और पहले अब मैं एक फर्क काम करने लगा हूँ, मैं कॉन्वोल्यूशन करने लगा हूँ 1/1 बाय ये f था, मैं ऐसा करता हूँ f/2 कर देता हूँ। और मेरे पास अब आंसर कैसा आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत है सेम या वैलिड कौन सी कॉन्वोल्यूशन है, क्योंकि मैंने बताया नहीं आपको कि कौन सी कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूँ, सेम या वैलिड। जरूरत है ये बताने की? नहीं सर, वो जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? और उसने वो इमेज पूरी इमेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना एक नंबर को, तो वो सेम साइज ही आएगा उसका। असल में हाँ 1/1 मास का साइज 1/1 है, ये बाहर जा ही नहीं सकता। आप इसको इमेज पे कहीं भी रख लें, ये है ही 1 पिक्सल का मास, ये बाहर ही नहीं जा सकता। तो आप चाहे वैलिड करें चाहे सेम करें, एक ही रिजल्ट आना है और वो n/n का ही आएगा, हर पिक्सल का फर्क। सो द रिजल्ट विल बी n/n बाय कितना? बताएं जी। f/2 जितने फिल्टर थे। ग्रेट, क्योंकि ये जो मैंने किया ये एक फिल्टर के एक पिक्सल पे ये हो रहा था, ये जो मैंने कॉम्पिटिशन बताई, एक फिल्टर के एक पिक्सल पे। और सर जी सर यहाँ पे भी शायद वही 1/1/100 और फिर f/2 होगा। 1/1 आई एग्री, लेकिन अभी तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं। ये वो 1/1/100 है, ये जो 100 लाइनें पीछे जा रही हैं, राइट, जो मैंने यहाँ पे बताया, जी ठीक है सर। राइट। सो ये एक फिल्टर का एक 1/1 कॉन्वोल्यूशन का एक पिक्सल भी आया है, और उसमें आपको 100 ये जाल फेंकने पड़ते। So let's look at the number of multiplications over here, just in this process. इसमें जो multiplies हैं, number of multiplications, the number of multiplications here will be, आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं? Anyone? इसी फॉर्मूले को देख लें, पिछले वाले को, और n by f। जी सर, ये थोड़ी सी गलती है, f/2, क्योंकि फिल्टर्स मैंने आगे रखे हैं और 1/1 यानी ये जो आपने बताए हैं ये है आउटपुट वॉल्यूम में कितने पिक्सल्स हैं, है ना? आउटपुट वॉल्यूम में जितने पिक्सल्स है उतनी दफा काम हो रहा होगा, और एक पिक्सल को बनाने में कितने मल्टीप्लिकेशंस लगते हैं? 1/1 1/1 100 होगी, by 100, क्योंकि इनपुट में ये थी, और ये है वो 1/1/100। इधर कितनी मल्टीप्लिकेशन लगी थी? 100। यहाँ ये देख लें कितनी मल्टीप्लिकेशन लगी हैं, ये इस W1 B1 W2 B2 प्लस W100 B100, 100 मल्टीप्लिकेशन। सो एक को जो है उसमें 1/1/100 फाइन, पर मैंने तो यहाँ पहुंचना था n/n/f पे, मैं तो अभी पहुंचा हूँ n/n/f/2 के वॉल्यूम। मैं अब एक और कॉन्वोल्यूशन कर देता हूँ, और ये कॉन्वोल्यूशन है 5
बाय 5 बाय एफ की, बिल्कुल वही जो पहले आपने की थी, 5 बाय 5 बाय एफ। अब फिर से वही है 5 बाय 5 बाय एफ, और कंक्लूशन जो है वो सेम है, ताकि मेरा साइज n बाय n है तो वो n बाय n ही रहे। मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, साइज बता दें रिजल्ट। ये तो n बाय n होगा, चैनल्स कितने होंगे? एनीवन? F channel. एफ चैनल्स होंगे, यस, एफ channels. And let's look at the number of multiplications in this step. Number of multiplications in this step. The number of multiplications will be, कौन लिखवाएगा मुझे जी? N by N by F. n, क्योंकि आउटपुट वॉल्यूम में इतने पिक्सल्स हैं और हर एक पिक्सल बनाने के लिए आपको कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ी थी? 5 by 5. 5 बाय 5 बाय जितना जाल पीछे फेंका था, 5 बाय 5 के जाल थे, कितने जाल थे? F by 2. हाँ, पिछले वॉल्यूम में f बाई 2 थे, ठीक है। तो जो टोटल मल्टीप्लिकेशन है वो इनका सम है, इन दो का सम है, टोटल मल्टीप्लिकेशन 100 से f बाई 2 चैनल्स पे जाने की और फिर f बाई 2 चैनल से f पे जाने की। अगर हम ये किस तरह इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोनों एक्सप्रेशंस को, इधर टोटल मल्टीप्लिकेशंस पुराने केस में इतनी थी, n बाई n बाई f इंटू 5 बाई 5 बाई 100। अब मल्टीप्लिकेशंस इन दो का सम है। इसमें आप नोटिस करें कि जो महंगे वाला काम है, महंगे वाला काम 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन है या महंगा काम 5 बाय 5 कॉन्वोल्यूशन है? 5 by 5. ओके, क्योंकि 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन में एक मल्टीप्लिकेशन होती है और 5 बाय 5 कॉन्वोल्यूशन में 5 मल्टीप्लिकेशन होती है, 25 मल्टीप्लिकेशन होती है। इधर महंगा काम मैं कितनी दफा कर रहा हूँ? सर 100 दफा। हाँ, ऊपर मैंने महंगा काम 100 दफा किया है और इधर महंगा काम कितनी दफा किया है? 50 दफा नहीं, 50 दफा नहीं, f बाई 2 दफा किया, जो भी f है, F जो भी f है, ठीक है, f बाई 2 दफा किया। 100 दफा मैंने कौन सा काम किया? सस्ता काम किया। 100 दफा मैंने सस्ता काम किया और f बाई 2 दफा महंगा काम किया। नाउ ये हम इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई कर सकते होंगे या इसमें नंबर्स डाल सकते हैं, पर यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन का फायदा ये है कि 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन का फायदा ये है कि जो सस्ती कॉन्वोल्यूशन है वो 100 दफा हो रही होती है या ज्यादा दफा हो रही होती है, जो महंगी कॉन्वोल्यूशन है वो कम दफा हो रही होती है। अब आप इसको इस तरह से देख लें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने की थी, इसेंशियली आपने 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन से ये किया है कि यू स्टार्टेड विद एन n बाय n बाय 100 वाली स्पेस, यानी 100 अरेज वाली स्पेस से आप गए। फर्स्ट यू ट्रांसफॉर्म्ड योर अरेज टू ओनली f बाई 2, ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी। आप 100 की बजाय f बाई 2 अरेज वाली स्पेस में चले गए। एज लॉन्ग एज f बाई 2
इज स्मॉलर देन 100, आपने रिडक्शन कर दी है, डिमेंशनैलिटी रिडक्शन कर दी है, ठीक है। अगर f/2 100 से कम है तो आप हायर डिमेंशनल स्पेस से लोअर डिमेंशनल स्पेस में चले गए, ठीक है, एज लॉन्ग एज f/2 इज लेस देन 100। इफ f/2 इज लेस देन 100 तो आपने डिमेंशनैलिटी रिडक्शन कर दी है। और इस लोअर डिमेंशनल स्पेस में आपने 5x5 कॉन्वोल्यूशंस की और n/n/f रिजल्ट पे वापस आ गए, यानी इवेंचुअली आप वहीं पहुंचे जहां आप पहुंचना चाह रहे थे, 100 डिमेंशनल स्पेस से f डिमेंशनल स्पेस पे, दोनों n/n एरेज की। अभी भी वही हुआ है, इवेंचुअली यही हुआ है, 100 से f पे आ गया। लेकिन मेरा जो रास्ता था वो f/2 वाले रास्ते से था, यानी आई फर्स्ट वेंट टू अ लोअर डिमेंशनल स्पेस, और जो उसके बाद जो महंगी कॉन्वोल्यूशंस थी 5x5 की, वो इस लोअर डिमेंशनल स्पेस में हुई है, वो कम हुई है। सो इससे एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और मे बी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो कंप्यूटेशन है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसा कीजिएगा कि n को रख लीजिएगा कुछ, ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आपने एक्चुअली कंप्यूट करना है अभी दोनों केसेस में। n को रख लें आप 256, f को रख लें आप 64 रख लें, 64, एंड नाउ यू हैव एवरीथिंग। हाँ, सो ये आप लोगों का होमवर्क है। n को 256 रख दें, f को 64 रख दें, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस देखें इस केस में, ट्रेडिशनल केस में, और टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस देखें, सम, इनका सम इस वाले केस में, ठीक है, एंड देन कम अप विद बोथ नंबर्स। सो आई एक्सपेक्ट के मे बी थोड़ी देर बाद मुझे ईमेल आ रही होगी किसी न किसी की तरफ से कि कितने मल्टीप्लिकेशन, या वो गूगल क्लासरूम पे डाल दें, गूगल क्लासरूम पे डाल दें अपने आंसर्स, ठीक है। So let's see. It will be orders of order of magnitude fewer multiplications. तो ये है 1/1 कॉन्वोल्यूशन। इस पे कोई सवाल? कि फर्स्ट केस में जब हमने 5x5 कन्वर्शन की है तो एंड रिजल्ट में हमारे पास n/n के f फीचर में आ गए। जी बिल्कुल। सेकंड 1/1 कन्वर्शन केस में भी एंड रिजल्ट तो सेम आया है, तो जी मतलब साइज सेम आया है, n/n into f हमारे पास फिल्टर है। नहीं, n/n मैंने फिल्टर्स कम कर दिए, सी ये ट्रिक था सारा। नहीं सर, एंड में 5x5 कन्वर्शन करने के बाद जी एंड में यस f आ गए। अब सर अगर हम बैक प्रोब करते हैं तो क्या जो सेम फीचर फर्स्ट मतलब ट्रेडिशनल कन्वोल्यूशन ने गेट किए थे, 1/1 कन्वोल्यूशन भी वही फीचर गेट करेगी? नहीं, आफ्टर ऑल नहीं करेगी। तो हम इसे समहाउ कंपेयर कर सकते हैं या तो हमने मेथड ही चेंज कर दिया है? बहुत अच्छा सवाल है, वो बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है। क्या अगर मैं ये कहूं कि जो ऊपर हो रहा था वही नीचे हो रहा है, ये बात सही है कि मैंने वही किया जो ऊपर हो रहा था, या कुछ फर्क हुआ है? मेथड डिफरेंट है लेकिन एंड रिजल्ट साइज के लिहाज से। हाँ, ये आपने सही टर्म बोली, साइज के लिहाज से। अंदर क्या हो रहा है, अब चीजें फर्क हो गई, फिल्टर्स अब फर्क लर्न होंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट नहीं है, चीजें साइज के हिसाब से इक्विवेलेंट है। और मुझे क्यों कबूल है कि मैं बीच में ये एक्स्ट्रा चीज ले आऊं? इसलिए कबूल है कि देखें हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न दीज पैरामीटर्स, राइट।
जी सर। अब मैं पहले वाले तरीके से चलता हूँ जिसमें कंपटीशन ज्यादा है, और मैं कहता हूँ कोई W स्टार लर्न कर लो, W1 कह देता हूँ, इस नेटवर्क के जितने पैरामीटर्स वो लर्न हो जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, दूसरे तरीके से कर लेते हैं, और W2 कोई है जो ये 1 by 1 कन्वोल्यूशंस इंक्लूड करके, और इनके कोई वेट्स लर्न कर लेता हूँ। Really, I have no preference of W1 over W2 या W2 over W1। मेरा एंड गोल ये है कि मेरे पास जो ट्रेनिंग सेट पे इनपुट्स आ रही थी वो ट्रेनिंग सेट के टारगेट्स के साथ अच्छा मैच करने लग जाए, यानी मेरा जो लॉस है वो कम आता हो, चाहे मैं ये इस नेटवर्क से कर लूँ विद वेट्स W1, और या मैं इस नेटवर्क से कर लूँ विद वेट्स W2। एज लॉन्ग एज मेरा W2 जो है वो मुझे रीजनेबल लॉस दे देता है, ये वाला नेटवर्क भी अगर मुझे इनपुट्स को टारगेट्स पे अच्छा मैच कर देता है, तो आई हैड नो प्रेफरेंस कि मुझे वो फिल्टर दें जी, वो वाले फिल्टर्स लर्न करें, वो वाले फीचर्स लर्न करें जो ये 5 by 5 डायरेक्ट कर रहा था। नहीं, आई डोंट रियली केयर अबाउट कि 5 by 5 डायरेक्ट क्या कर रहा था। ऑल आई केयर अबाउट इज कि एंड पे रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं मेरे पास। तो चूंकि मैं अब इधर भी लर्निंग का मौका दे रहा हूँ उसको, इधर भी लर्निंग का मौका दे रहा हूँ, अगर ये लर्न कर 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 के अच्छा रिजल्ट ले आता है, आई बी हैप्पी, एंड आई बी इवन हैप्पियर कि अगर वो रिजल्ट कम कॉम्पिटिशंस के साथ आ जाता है। जी सर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि इधर 1 by 1 कन्वोल्यूशन में हमने जो F/2 से 1 by 1 कन्वोल्यूशन किया F/2 फिल्टर से, जी, तो अगर हम इधर ही F कर दें जी, तो साइज वाइज तो हमारा रिजल्ट फिर सेम आ जाएगा वेरिफाई कर। बिल्कुल ठीक है पड़ेगा जी। उससे उससे फिर कोई आपने खास बात अचीव नहीं की, उससे आपने पहले भी n/100 वाली स्पेस से अभी भी आप 100 वाली स्पेस भी चले गए होंगे अगर F/2 100 है तो। इसलिए सर मैं कह रहा हूँ कि ये हमने जो 1 by 1 कन्वोल्यूशन की है वो 2 स्टेप में की है। पहले 1 by 1 कन्वोल्यूशन F/2 स्टेप फिल्टर्स के साथ की है जी, और फिर हमने 5 by 5 कन्वोल्यूशन F फिल्टर्स के साथ की है। जी बिल्कुल। एंड रिजल्ट हमारे पास वो जो प्रीवियस था ट्रेडिशनल मेथड वो सेम आया। जी बिल्कुल। तो 1 by 1 में अगर हम फर्स्ट स्टेप में F फिल्टर यूज कर लेते इंस्टेड F/2, तो हमारे पास वही सेम रिजल्ट आ जाएगा एक ही स्टेप में। सही कह रहे हैं आप, लेकिन तो ठीक होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर आप 1 by 1 करेंगे तो आपके जो फिल्टर लर्न हो रहे हैं वो 1 by 1 फिल्टर्स हैं, और जब आप 5 by 5 की कन्वोल्यूशन करते हैं तो आपके फिल्टर लर्न हो रहे हैं 5 by 5 के, यानी एक न्यूरॉन पीछे सिर्फ एक न्यूरॉन को देखता है या एक न्यूरॉन पीछे 25 न्यूरॉन्स को देख रहा है। अब इससे फर्क पड़ता है। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध दूं और उसके अंदर एक छोटा सा सुराख हो और आप दुनिया को सिर्फ उसी सुराख से देख सकते हैं, और आपके साथ वाला जो स्टूडेंट है उसको मैं कहूँ नहीं जी तुम दुनिया को पूरा देख सकते हो। तो 1 by 1 कन्वोल्यूशंस जो है वो इमेजेस के बहुत छोटे रीजन्स को देख रही है, एक एक पिक्सल को, उनके लिए यानी उनका होराइजन एक्सपैंड होने नहीं दे रहे आप, उसे आप कहते हैं बस छोटे से रीजन को देखो। तो वो उसी तरह के फीचर्स पे निकालेगा, एक पिक्सल जैसे फीचर्स, जबकि 5 by 5 जो है वो इमेज को जरा बड़े हिस्से को देख रहा है। ठीक है। मसलन इमेज के एक पिक्सल को देख के आप कभी भी नहीं बता सकते कि इमेज के अंदर से कोई लाइन गुजर रही कि नहीं गुजर रही। एक पिक्सल को देख के कभी भी नहीं बता सकते आप, है ना? जी सर। लेकिन 5 by 5 पिक्सल को देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं, वो यहाँ से कोई लाइन गुजर रही थी, यहाँ से कोई कर्व गुजर रहा था, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा था। ठीक, क्योंकि नेबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो 5 by 5 फिल्टर्स में जरा ज्यादा ताकत होती है वर्सेस 1 by 1। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम।
अच्छा, एक चीज जो हमें बाद में काम आएगी, ये जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, आप मानते हैं ना कि ये डॉट प्रोडक्ट था? यस और नो? दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, एक को w कहते हैं, दूसरे को v कहते हैं। Isn't this a dot product? एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करी जा रहे हैं और सम करी जा रहे हैं। यस सर। ये जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन से हो रहा है, यानी जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं वो भी एक 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन ही होती है। इस पे अगर आप यस कह दें तो मैं आगे चलता हूँ, नो कहेंगे तो हम यहीं रुक जाते हैं। यानी नहीं क्लियर आप लोगों को ये? लेट्स लुक एट डॉट प्रोडक्ट। मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, v1 v2 डॉट 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 v100 वेक्टर कह लें, और मेरे पास कोई w1 v वैल्यूज हैं, w1 w2 w100, और मैं इन 100 वैल्यूज के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। और जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैं v1 को यहाँ पे रख दूँ, वैल्यू 2 को यहाँ पे रख दूँ, एंड आई कीप गोइंग, और जो 100वीं वैल्यू है वो यहाँ पे रख दूँ। सो v1 यहाँ पे पड़ा है, v2 यहाँ पे पड़ा है, और v100 यहाँ पे पड़ा है, बस एक एक वैल्यू। और अब अगर मैं कहूँ कि मेरा जो फिल्टर था 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन का फिल्टर W, इसको मैं वेक्टर कह देता हूँ क्योंकि उसमें 100 नंबर है, वो फिल्टर इस पूरे वॉल्यूम के ऊपर वो वाला फिल्टर रखा जाएगा। पहली वैल्यू v1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरी v2 से, तीसरी v3 से, आखिरी v100 से, और मैं उनको सम कर लूँगा और वो एक रिजल्ट आ जाएगा, और वो रिजल्ट यही होगा जो लिखा हुआ है। Agreed or not? जी सर, ठीक है। वो तो अब इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं इस पॉइंट को छोड़ दूं और आगे चला जाऊं। नहीं सर, वो नजर आ रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड रिजल्ट हमारा ये डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं जनरेट बल्कि सेम होगा। हाँ, एग्जैक्टली वही है। तो दैट्स द मैसेज दैट आई वांट टू टेक फ्रॉम दिस स्लाइड, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आना है कि ये जो इस तरह के डॉट प्रोडक्ट होते हैं, ये हम अपने न्यूरल नेटवर्क्स में कर रहे होते हैं कई जगहों पे। ये डॉट प्रोडक्ट कैन बी सीन एज अ 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन। आगे चलें? जी सर। ओके। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन। इसको ऐसे देख सकते हैं आप, नॉर्मल केस में आपके पास जिस तरह अभी हमने देखा पिछले एग्जांपल में, एक चैनल, दूसरा चैनल, और जितने भी पीछे चैनल है, लेट्स से 100 ही, लेट्स से n by n पे थे और 100 चैनल थे। जब हमने 5 by 5 कॉन्वोल्यूशन की, 5 by 5 और इस तरह के f चैनल बना के सेम वाली कॉन्वोल्यूशन, तो क्या क्या हुआ था? हुआ ये था कि आपने 5 by 5 वाली कॉन्वोल्यूशन यहाँ पे की,
5x5 वाली यहाँ पे मास रख के की, 5x5 वाली यहाँ पे मास रख के, कितनी, यानी अगर मैं सिर्फ 2D में देखूं तो कितनी कन्वोल्यूशन हुई है 5x5 के मास्क से? अब 100 जी 100 कॉन्वोल्यूशन लिखी है 5x5 जी 100 कॉन्वोल्यूशन हुई है, 100 दफा कॉन्वोल्यूशन हुई है। पहले चैनल पे 5x5 का डॉट प्रोडक्ट हुआ, फिर दूसरे चैनल पे 5x5 का, 100वें चैनल पे। तो आई हैड 100 डिफरेंट कॉन्वोल्यूशंस, 100 डिफरेंट कॉन्वोल्यूशंस, ठीक है। बाय कॉन्वोल्यूशन आई मीन द होल स्टेप, यानी अभी तो मैंने सिर्फ एक जगह मास्क रखा था, लेकिन ये 5x5 का मास्क यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, पूरी इमेज पे ऐसे करके कन्वॉल्व करेंगे आप। तो ये एक कॉन्वोल्यूशन हो गई पहले चैनल पे, ये अगली पूरी कॉन्वोल्यूशन होगी दूसरे चैनल पे, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह की 100 कॉन्वोल्यूशन हुई होगी। और उन 100 कॉन्वोल्यूशंस का फिर सम लिया होगा। क्या ये बात सही है? जी सर। ओके, यानी इधर जो एक चैनल आता है इन एफ चैनल्स में से, ये जरा गौर से आप इस पे गौर कीजिएगा, यहां पे जो एक चैनल आया है, एफ चैनल्स बनने हैं आउटपुट में, यहां जो एक चैनल आया है, ईच कह देता हूं, ईच चैनल over here is sum of 100 different convolutions. ये बात सही है? जी सर, ठीक है। ये भी आप धक्के से कह रहे हैं। नहीं सर, एक जगह पे वो ये सम ऑफ चैनल हो रहा है, वो 100 चैनल, तो वो सारे इमेज में कर रहा हूं। हाँ, यानी ये जो मैंने एरो बनाया है सांप सा, ये एक कॉन्वोल्यूशन थी, और ये इस तरह की 100 कॉन्वोल्यूशंस हुई होंगी, और इन 100 कॉन्वोल्यूशंस का जब मैंने सम किया होगा तो मेरा पहला चैनल आया होगा इधर, फिर मैंने अपना दूसरा फिल्टर के लिए फिर से 100 कॉन्वोल्यूशंस की होंगी, इनको सम किया होगा तो मेरा दूसरा चैनल आ गया होगा। ये पहला चैनल 100 कन्वोल्यूशन से बना है, दूसरा चैनल 100 कन्वोल्यूशन से बना है, और यहाँ पे F चैनल्स हैं टोटल, हर चैनल 100 कन्वोल्यूशन से बना है, और उनको सम करने के बाद सो दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क रियली, 100 कन्वोल्यूशंस के बाद एक चैनल। लेट्स लुक एट एन ऑल्टरनेटिव, जो कि है डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशंस, ठीक है। ये था ट्रेडिशनल, ठीक है। इन डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन you have something else. डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशंस में आप ये करते हैं, आपके पास चैनल्स मौजूद हैं, आपने the key idea over here is this: only one convolution. There will be only one convolution. So मैं करूँगा क्या कि only one convolution, मैंने गलत कहा, there will be only one convolution
मास्क या फिल्टर, इसको रिविजिट कर लेते हैं। जो अर्पिश ने पहले पॉइंट उठाया था कि जब हम कहते हैं 5x5 कॉन्वोल्यूशन, तो वो जाल कितना बड़ा था। अगर पीछे 100 चैनल्स हैं और आप 5x5 कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, तो वो जो 25 वैल्यूज जो हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, here I always mess up। ये 5x5 है, राइट। जब आप 5x5 कॉन्वोल्यूशन कहते हैं और वो 100 चैनल्स पे लगनी है, तो पहले चैनल को देखने के लिए ये 5x5 है, दूसरे चैनल को देखने के लिए भी 5x5 होंगे कोई और। ये बात सही है कि नहीं? वो जो हम पिछली साइड पे जाल देखते थे कि आप जाल फेंकते हैं पिछले सारे वॉल्यूम्स पे, पिछले सारे चैनल्स पे, तो ये 5x5, ये जो शुरू के 5x5 हैं, ये पहले चैनल को देखने वाले कॉन्वोल्यूशन फिल्टर है। फिर दूसरा चैनल को देखने वाला 5x5 है, और वी कंटिन्यू लाइक दिस, और 100वें चैनल को देखने वाला 5x5 है। यानी मेरे कॉन्वोल्यूशन फिल्टर में कितनी वैल्यूज पड़ी है? एनीवन? ये 5x5 होगी, F फिल्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक फिल्टर जो बनाया है आपने, एक चैनल जो जहां पे बनेगा, इन है तो F, इनमें से जो एक बनना है, उसके जो कॉन्वोल्यूशन के वेट्स हैं जो आपने सेव करने हैं, जो आपने लर्न करने हैं बैक प्रोपगेशन के थ्रू, एक इन F चैनल्स में से एक चैनल का जो कॉन्वोल्यूशन मास्क है, वो असल में इतनी वैल्यूज वाला मास्क है। 5x5 उसकी स्पेशल एक्सटेंट है, और वो डेप्थ में 100 चैनल्स को देख रहा है। वो मास्क, वो जाल पीछे 100 चैनल्स पे आप फेंक रहे हैं। तो इतने वेट्स हैं एक फिल्टर के लिए, और इस तरह के F फिल्टर्स हैं, ठीक है। पर मैं फिलहाल इसे एक पे फोकस करना चाह रहा हूँ। इसमें 100 चैनल्स को देख रहा है। अब मैं क्या करने लगा हूं कि मैं F डिफरेंट मास्क्स की बजाय सिर्फ एक मास्क रखूंगा, और उस एक मास्क का साइज, जैसा कि हमने अभी देखा है, वो यही होगा 5x5/100। यानी ये 100 कॉन्वोल्यूशंस, पहले मैं कर रहा था 100 कॉन्वोल्यूशंस चैनल 1 के लिए, 100 कॉन्वोल्यूशंस चैनल 2 के लिए, 100 कॉन्वोल्यूशंस चैनल 3 के लिए, 100 कॉन्वोल्यूशंस चैनल F तक। अब मैं करने लगा हूं 100 कॉन्वोल्यूशंस करूंगा अभी भी, 100 कॉन्वोल्यूशंस, बट आई जस्ट डू इट वंस। जब मैं 100 कॉन्वोल्यूशंस कर लूंगा एक दफा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? सेम साइज की कॉन्वोल्यूशंस हैं, 100 कॉन्वोल्यूशंस मैंने कर ली हैं, सम नहीं किया, रिमेंबर, बस मैंने 100 कॉन्वोल्यूशंस कर ली हैं। तो मेरा ये रिजल्ट कैसा आएगा इस वक्त? ये इनपुट के इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल इनपुट के इक्विवेलेंट होगा। सेम साइज की थी, n/n, 100 चैनल थे, हर एक के ऊपर मैंने कॉन्वोल्यूशन कर ली है, तो बस वो कन्वॉल्व हो के एक रिजल्ट आया, मैंने बस ऐड नहीं किया। तो ये भी फिल्टर्ड वर्जन होंगे, मास्क अप्लाई हो गया सब पे। उसके बाद ट्रेडिशनली आप क्या करते थे? आप सम करते थे और एक चैनल आ जाता था, ऐसा ही है।
इन 100 चैनल्स का सम करते थे आप डेप्थ में, और आपके पास एक n/n का फिर चैनल आ जाता था, और ये काम आप f दफा करते थे टू गेट f चैनल्स। मैं अभी एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहां तक आप मेरे साथ हैं कि पहले हम क्या कर रहे थे, ये करने के बाद सम कर लेते थे और एक आ जाता था। यस और नो? जी सर। The only change is this, मैं अब वेटेड सम करने लगा हूं। वेटेड सम का मतलब ये है, पहला चैनल लें, इधर का पहला चैनल लें, उसका मैं वेट्स कह देता हूँ, यानी इस तरह कर लें, W1 टाइम्स पहले वाला चैनल प्लस W2 टाइम्स ये दूसरे वाला चैनल, ये पहला था, प्लस डॉट 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 W100 टाइम्स ये जो भी आखिरी चैनल था, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये आखिरी चैनल जो है। ऑल हैव डन इज कि मैं आप पहले W1 W100 क्या रख रहे थे पहले जब आप सम कर रहे थे? वन रख रहे थे आइडेंटिटी। बिल्कुल बिल्कुल, वन पहले, जिसको आप सम कहते हैं उसका मतलब 1 टाइम्स फर्स्ट चैनल प्लस 2 टाइम प्लस 1 टाइम्स सेकंड चैनल प्लस 1 टाइम्स थर्ड प्लस 1 टाइम्स 100। अब मैं कह रहा हूं कुछ वेट्स ले आए आप, और कितने वेट्स चाहिए होंगे? 100 वेट्स, क्योंकि 100 चैनल्स हैं, तो मैं 100 वेट्स यहां पे होंगे मेरे पास, उनसे ये चैनल बन जाएगा, ठीक है? और अगर मैं ये वेटेड 100 वेट्स कोई और भी ले आऊं, वेटेड 1 इसको कह देता हूं, वेटेड सम नंबर 1, तो एक इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। वेटेड सम नंबर 2 करूंगा जिनमें वेट्स फर्क होंगे, तो उनसे एक और आ जाएगा। कितने करूं, कितने वेटेड सम करूं? F times एब्सोल्युटली, कि अगर मैं कॉन्वोल्यूशन एक दफा ही कर रहा हूं, 100 कॉन्वोल्यूशंस हैं, वो एक दफा की है, और ये वॉल्यूम एक आ गया है फिल्टर हो गया, और अब जो सस्ता काम है वेटेड सम, वो मैं f दफा कर रहा हूं, वेटेड f वाला सम, वेटेड सम नंबर f, तो उससे ये f चैनल्स आ जाएंगे n/n के, एंड आई रीच द सेम प्लेस। गोल क्या था? जब आपने कॉन्वोल्यूशन की थी n/n/100 के वॉल्यूम की 5/5/f वाले मास से, तो आपके पास n/n/f का वॉल्यूम आया था, अभी भी वही होगा, n/n/f का वॉल्यूम आएगा मेरे पास, लेकिन आई परफॉर्म्ड वो जो 100 कॉन्वोल्यूशंस थी ना, वो एक दफा हुई है। पुराने केस में ट्रेडिशनली 100 कॉन्वोल्यूशंस f दफा हो रही थी, अब 100 कॉन्वोल्यूशंस, यानी जो महंगा काम है 5/5/100 वाला काम, this is taking place only once, and then to get f channels, जो सस्ता काम है weighted sums वाला, that happens f times. ठीक है जी? सर ये जो वेटेड समय, ये भी तो 1/1 की कॉन्वोल्यूशन ही है एक्चुअली। मेरा अगला सवाल ही ये था, आपने मेरा अगला सवाल रुइन कर दिया है राशिद। सॉरी सर, ये तो कितने बार आर्टिकल ही हो गया कि बस हम 1/1 की कॉन्वोल्यूशन बाद में कर रहे हैं और 5/5 की पहले कर रहे हैं। एब्सोल्युटली रिवर्स सा हो गया काम, याद है? पहले 5/5 की लेकिन एक कर ली है,
जो महंगा काम था वो एक दफा हो रहा है, और उसके बाद आपने 1 by 1 कन्वोल्यूशंस किए। क्या बाकी लोग इस बात पे पहुंच गए हैं कि ये जो वेटेड सम है, दिस इज जस्ट अ 1 by 1 कन्वोल्यूशन? ये जो पहला वेटेड सम हुआ है, पहला वेटेड सम 1 by 1 की कन्वोल्यूशन है, क्यों? या इधर देख लें, ये जो लिखी हुई है टर्म, ये असल में 1 by 1 की कन्वोल्यूशन है। वाई? सर मैं एक्चुअली 1 by 1 के फिल्टर को हमने 100 के ऊपर मल्टीप्लाई करके सम कर दिया। तो एक्चुअली फिल्टर अगर हम W1 समझे कि 1 by 1 का फिल्टर है, W2 फिर भी 1 by 1 का दूसरा फिल्टर है, W100 1 by 1 का 100 फिल्टर है, तो एक्चुअली 1 by 1 के फिल्टर्स को हम कन्वॉल्व भी कर रहे हैं। ये जो हाँ एब्सोल्युटली, यानी आपने W1 इस पिक्सल की बात कर लें, इस पिक्सल को आपने W1 से मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके जो पीछे पिक्सल पड़ा था वॉल्यूम में अगर देखें वो ये वाला था, इसको W2 से मल्टीप्लाई कर लिया। और अगर पीछे चलते जाएं वॉल्यूम में तो इन सब के पीछे ये हंड्रेड्स वाला पड़ा था। इन 100 पिक्सल्स को आपने इन 100 वेट्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट या 1 by 1 कन्वोल्यूशन। और फिर आपने यही फिर से सेम प्रोसेस इस पिक्सल के लिए किया, जिसको W1 से किया, दूसरे उसके पीछे वाले को W2 से किया, इसके पीछे W100 से किया, यानी आप कन्वॉल्व करी जा रहे हैं, आप कन्वॉल्व करी जा रहे हैं यूजिंग 1 by 1। तो दिस इज जस्ट 1 by 1 कन्वोल्यूशन। और अगर ये ट्रिकी लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, तो बस ऐसे देख लें वेटेड सम हो रहा है, और और ये सस्ता है काम। कन्वोल्यूशन महंगा काम है, वो एक दफा कर रहे हैं। वेटेड सम सस्ता काम है, वो F दफा कर रहे हैं। ठीक है जी, ये क्लियर है? इधर से आगे चलें। This is clear? Yes, sir. Clear. Okay. Residual block. ऐसा कहते हैं रेजिडुअल ब्लॉक को थिंक सीक्वेंस में शायद कहीं और होना चाहिए था। सो लेट मी स्किप रेजिडुअल ब्लॉक अभी, इसको मैं अगले टॉपिक के बाद करता हूँ। ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन कर लेते हैं। व्हाट इज अ ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन? कन्वोल्यूशन में क्या होता है? आपके पास ये देखें, आपको ना ये जो मैं टॉपिक्स कराई जा रहा हूँ बिल्कुल अनरिलेटेड लग रहे होंगे, कोई फ्लो नहीं लग रहा होगा आपको आज के लेक्चर में। इट टर्न्स आउट ये जो मॉडर्न CNNs हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स अब यही हैं। तो मैं बस वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको कराई जा रहा हूँ ताकि आपने ये टर्म सुन ली हों और इनको रियली इनका कोर आइडिया समझ लिया हो, ताकि आप कोई और नेटवर्क जब देखेंगे, किसी का ब्लॉग अगर देखते हैं, किसी का पेपर पढ़ते हैं, वहां पे जब ये टर्म्स नजर आए आपको तो आपको क्लियर हो के वहां पे क्या हो रहा है। दे वोंट बी एज इंटिमिडेटिंग अगर आपने ये बिल्डिंग ब्लॉक समझ लिए। ओके, व्हाट हैपेंस इन अ नॉर्मल कन्वोल्यूशन? ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू में पहले दे देता हूँ। ट्रेडिशनल कहना नहीं चाहिए, कन्वोल्यूशन बस कन्वोल्यूशन है, दैट्स इट। उसमें होता है आप अपना मास्क कहीं रखते हैं, आप इस पिक्सल के ऊपर अपना मास्क रखते हैं, ठीक है, और जो सेंटर में जो भी था उस पर रिजल्ट स्टोर हो जाता है। फिर अपना मास्क आप मूव करते हैं, आगे रखते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और सब कुछ स्टोर होता जाता है। ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन उल्टा स्टेप है। Let me
in a different way. सेम पे भी हो सकता है। मैं पहले वैलिड करता हूँ, वैलिड कन्वोल्यूशन कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे मास्क रखा और यहाँ पे कोई रिजल्ट आ जाएगा सेंटर वाली जगह पे, और फिर मैं ये करता जाऊंगा और इतने रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो आई गेट सम, चूंकि वैलिड की है तो श्रिंक हुई भी इमेज आ जाएगी। और अगर मैंने सेम की होती तो उसी साइज की एक इमेज आ जाती। Now what is transposed convolution? ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन में ये होता है कि आपके पास कोई इमेज पड़ी है और आपके पास कोई मास्क पड़ा है, फिल्टर, ठीक है। ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन में आप ये करेंगे, आप पहले ये वाला पिक्सल उठाएंगे। पहले तो आप करते थे ना, मास्क को इस पिक्सल के ऊपर रखते थे और फिर इमेज कंटेंट और मास्क डॉट प्रोडक्ट कर लेते। अब आप जरा उलट काम करने लगे। लेट्स से इस पिक्सल पे वैल्यू पड़ी है 3, ठीक है। आपका जो रिजल्ट आने लगा है, अब रिजल्ट आने लगा, आप इस मास्क को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उलट हो रहा है काम। अब आप मास्क को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे रख देंगे। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? एनीवन? सर मास्क किस पिक्सल पे रखेंगे, उससे डिप का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा या? जी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेट्स कीप गोइंग। अभी मैंने बस ये किया है, मैंने ये इमेज के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी थी 3, मैंने मास को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 नंबर आ गए। वो नए 9 नंबर मैंने यहाँ स्टोर कर दिए। यस, ठीक है सर। उसके बाद ये वाला पिक्सल, लेट्स से इस पे पड़ा है -1, कोई वैल्यू पड़ी। मैं इधर गया, मैंने अब -1 से मास को मल्टीप्लाई किया और इसका रिजल्ट जो है वो यहां स्टोर होना है। विद ओवरलैप, यानी मैं इनको सम कर दूंगा। आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? इस जगह पे पिछले वाला रिजल्ट यानी 3 टाइम्स मास्क और नया वाला रिजल्ट -1 टाइम्स मास्क, ये ऐड हो रहे होंगे। ये ओवरलैप जहां हो रहा है ये ऐड हो गए होंगे, दोनों पिक्सल्स की वैल्यूज ऐड हो गई, नया रिजल्ट आ गया। अभी तक आप मेरे साथ हैं कि नहीं? जी सर, ठीक। और उसके आगे जो पिक्सल पड़ा है, लेट्स से उसमें पड़ा था 5, तो 5 टाइम्स मास्क यहाँ पे आ जाएगा। और वंस अगेन जहां जहां ओवरलैप है, जहां जहां ओवरलैप है वहां पे ऐड हो जाएंगी वैल्यूज। सो यू कैन इमीडिएटली सी कि ये जो इमेज अब आने लगी है, ये ओरिजिनल इमेज से बड़ी इमेज आ गई होगी। और इस चीज को ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन कहते हैं।
जब ये ओरिजिनली प्रपोज हुई थी तो इसका नाम डी कॉन्वोल्यूशन लोगों ने कह दिया था, which was a really poor choice of terminology. डी कॉन्वोल्यूशन कह दिया। एक पूरा नेटवर्क है बड़ा मशहूर जिसको डी कॉन्व नेट कहते हैं, जो इस तरह के ऑपरेशंस से बना हुआ है, बड़ा मशहूर है। तो चूंकि वो मशहूर हो गया है, चूंकि बन गया है, चूंकि सक्सेसफुल था, तो दिस टर्मिनोलॉजी स्टक। लेकिन डी कॉन्वोल्यूशन असल में एक बाकायदा इमेज प्रोसेसिंग में एक बाकायदा अलहदा ऑपरेशन है। डी कॉन्वोल्यूशन ये नहीं है जो यहाँ पे हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब लोग इसको कहने लग, काफ़ी देर से कह रहे हैं कि यार ये टर्म्स मत यूज़ किया करो, ठीक है। तो आपको ये टर्म नज़र आएंगी, समझ जाइएगा कि वो ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन है, वो ये हो रहा है, और उसको डी कॉन्वोल्यूशन नहीं कहना चाहिए, ठीक है। इज दिस क्लियर? जी सर, क्लियर है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि हमने जो प्रीवियसली हम कन्वर्सेशन करते रहे हैं उसके रिस्पेक्ट हमने ग्रेडिंग निकालना बैक पॉप सीखी है जी। ये तकरीबन बिल्कुल उल्टे स्टेप हो रहे हैं जी, उल्टे बात है कि वो इन्वर्ट कर दी चीजों को, बिल्कुल। इसीलिए तो इसका वो नाम, इसीलिए जो रखने back- वालों ने इसका नाम डी कॉन्वोल्यूशन रखा था कि ये इन्वर्स हो रहा है। एनीवेज, तो जो बैक प्रोपगेशन का हमने जो सारा मेथड देखा है वो फिर इसके हिसाब से चेंज नहीं हो जाएगा बैक ग्रेडिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि बैक प्रोपगेशन चेंज हो जाएगा। बैक प्रोपगेशन बस एडजस्ट करेगा अपने आप को कि कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है। बैक प्रोपगेशन ने तो ये देखना था कि अगर लेट्स से मैंने ये वाले वेट्स लर्न करने हैं, तो उसने देखने अच्छा ये वेट्स के आगे डेल्टा न्यूरॉन कौन सा था, पीछे इनपुट कौन सी थी, या फलां न्यूरॉन का डेल्टा कंप्यूट करने के लिए मैंने किन न्यूरॉन्स को देखना है, ठीक है। उससे तो बस ये देखना है। वो ऑफ कोर्स वो आपकी बात सही है, एडजस्ट हो जाएगा, उसको देखना पड़ेगा अलग। पर द आइडिया इज कि मैं बेसिक आइडिया इज कि अब मैं बेसिकली मुझे ताकत क्या मिल गई है, ताकत मुझे ये मिल गई है कि अब मैं पहले कॉन्वोल्यूशंस करते करते, और चलिए डी कॉन्व नेट को थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका नॉर्मल CNN क्या करता है, आपके पास इनपुट वॉल्यूम आता है और आप इनपुट वॉल्यूम्स पे कॉन्वोल्यूशंस और सब सैम्पलिंग्स लगा 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 के उसको छोटा नहीं कर देते, भले उसकी डेप्थ जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, पर साइज छोटा नहीं हो जाता सब सैम्पलिंग्स की वजह से। जी सर। तो ये जो ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन है ना, इसमें ये ताकत है कि आपके ट्रेडिशनल CNN ने आपको यहाँ पे पहुंचाया था, ओरिजिनल इनपुट वॉल्यूम से आप छोटे साइज के इनपुट वॉल्यूम पे पहुंच गए थे। टी कॉन्वोल्यूशन जो है, या सॉरी ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन जो है, ये वापस आपको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसको उठा के मैं इसके ऊपर एक ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन लगाऊंगा, इसका एक पिक्सल जो है वो 3/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप पिक्सल भी 3/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो 3/3 वहां पे इमेज में ऐड होते जा रहे हैं, इमेज अब बड़ी आ जाएगी। तो एज अ फर्स्ट स्टेप हो सकता है मेरे पास यही इतनी डेप्थ वाला, जितनी डेप्थ इधर थी उतनी डेप्थ वाला ही एक वॉल्यूम आ जाए, जिसका साइज अब बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन। एंड इफ आई कीप रिपीटिंग दिस स्टेप, तो मेरे पास हो सकता है वापस उतना बड़ा वॉल्यूम आ जाए। एंड इफ आई कीप गोइंग फर्दर, तो हो सकता है मेरे पास इससे भी बड़े आगे, जितना मर्जी बड़ा कर दूं वॉल्यूम स्पेशली। तो इस काम को उन्होंने, अगर इसको आप CNN कॉन्वोल्यूशन की वजह से कह रहे थे, तो ये डी कॉन्वोल्यूशन वो कहते थे ओरिजिनल पेपर वाले, इसको ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। सो यू कैन
फॉर्म, यानी इसको नीचे, साइज का नीचे गिरना जरूरी नहीं है। यूजिंग ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन आप वापस बड़ी इमेज भी ला सकते हैं। दैट्स अ रियली नाइस थिंग टू हैव। अच्छा सर, इसमें ये हो रहा है कि लर्निंग जो है वो लोड डिमेंशनल स्पेस में कर रहे हैं। नहीं, लर्निंग हर इसके जगह, बाद लर्निंग हर जगह हो रही है। लर्निंग तो ये थी कन्वोल्यूशन के वेट्स क्या थे, अगली लेयर के कन्वोल्यूशन के वेट्स क्या थे, अगली लेयर के कन्वोल्यूशन के वेट्स क्या थे। और लर्निंग ये भी हो रही है कि ये जो ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन के वेट्स हैं, ये वाले, ये भी लर्न करने हैं। तो वो भी कि ये जो पहली ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन थी इसके वेट्स क्या थे, अगली ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन के वेट्स क्या थे, अगली के वेट्स क्या थे, ये स्ट्राइडर वेट्स क्या थे, सारा कुछ लर्न हो रहा होगा। यानी वो कौन से कन्वोल्यूशन फिल्टर्स हैं और वो कौन से ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन फिल्टर्स हैं जो मेरे इनपुट्स को मेरे टारगेट्स पे सबसे अच्छा मैच करते हैं। और इस किस्म के नेटवर्क का फायदा कहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है स्पेशली कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस में, कि अगर आपके पास जो इनपुट इमेज आई है और जो टारगेट है वो है हर पिक्सल का लेबल। इमेज तो आ गई कोई, फिर आपने कहा कि ये वाले सारे पिक्सल जो थे उनका लेबल था घास, कैटेगरी 1 कह लें, और ये वाले जो सारे पिक्सल थे इनका लेबल था आसमान, यानी क्लास 2 कह लें, और ये वाले जो सारे पिक्सल थे इनका लेबल था लेट्स से पानी, लेबल 3। ठीक है, तो हर पिक्सल का लेबल अगर आपने मालूम करना है, isn't it a क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? हर पिक्सल को आपने क्लास असाइन करनी है, राइट? या ग्रास होगी क्लास, या वाटर होगी, या स्काई होगी। ठीक है, लेकिन आपने पूरी इमेज के लिए एक लेबल नहीं आपने निकालना, पर पिक्सल ये लेबल निकालना है आपने। इसको सिमेंटिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं इस प्रॉब्लम को। पर अगर आपने ये करना है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आपका न्यूरल नेटवर्क ही ये रिजल्ट पूरा निकाल दे, हर पिक्सल का लेबल। अगर उसने हर पिक्सल का लेबल निकालना है तो फिर न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट उतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी बड़ी आपकी इमेज थी, है ना? और अगर आपने नॉर्मल CNN से ये काम किया होता तो वो तो सब सैंपल करके छोटा कर देता है चीजों को। वो तो पूरी इमेज के लिए एक नंबर पे निकाल देगा सॉफ्ट मैक्स लगा के। मैं तो चाहता हूँ जितने बड़ी इमेज थी, जितने पिक्सल्स थे, उतना बड़ा आंसर यहाँ पे आए। तो इन दैट केस आप ये ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन करते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर है? एनीवन? फिर इसमें आप जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस नहीं कर रहे। इंफॉर्मेशन को रिकवर करने के वेट्स आप लर्न कर रहे हैं। लॉस हुआ है, लॉस इस तरह से हुआ है कि जब आपने ये सब सैम्पलिंग की थी तो आप फॉर एग्जांपल अगर 2x2 में मैक्स पूलिंग कर रहे थे आप, तो 75% पिक्सल्स तो आप फेंकी जा रहे थे, सो यू डिड लूज इंफॉर्मेशन। लेकिन अब आप रिकवर करना चाह रहे हैं। रिकवर करने का बेस्ट तरीका क्या है? वो भी आप नेटवर्क को ही दे देते हैं कि यार लर्न सम वेट्स, लर्न सम ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन वाले फिल्टर्स कि जो इंफॉर्मेशन को सबसे अच्छा रिकवर करते हैं, जो मैंने तय किया सबसे अच्छा रिकवर करते हैं बेस्ड ऑन के मेरे टारगेट्स ये, जो मेरे टारगेट्स पे वापस ले जाए चीज को। ठीक है उमर, आपका सवाल आंसर होता है? ठीक है, धक्के वाला ठीक है। ओके, अच्छा आपने एक चीज मिस कर दी। आप लोगों ने सवाल, यहाँ एक बनता था कि साइज ऊपर, या यहाँ कूलिंग भी तो करते थे आप, यानी फिलहाल हमने कॉन्वोल्यूशन को तो रिवर्स कर दिया, नॉट रियली रिवर्स पर जस्ट
रफली स्पीकिंग मैं कॉन्वोल्यूशन का कोई रिवर्स ऑपरेशन लगा दिया है, या कॉन्वोल्यूशन प्लस सब सैम्पलिंग हम करते थे, थोड़ा सा रिवर्स किया कि साइज बड़ा हो जाए। इस तरह के कामों में आपको सिर्फ सब सैम्पलिंग को भी रिवर्स करने का ऑपरेशन होता है, इसे कहते हैं अनपूलिंग। अनपूलिंग ये स्टेप है। पहले पूलिंग को देख लेते हैं। पूलिंग ने क्या किया था? पूलिंग ने इमेज का 2x2 हिस्सा उठाया और उस 2x2 हिस्से में से लेट्स से यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी, और इस 2x2 हिस्से में लेट्स से यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी थी, और इस 2x2 हिस्से में यहाँ पे पड़ी थी, और इस वाले में यहाँ पे पड़ी थी। ठीक है, सो आपका पूलिंग का रिजल्ट क्या आया था? मैक्स पूलिंग क्या था? मैक्स पूलिंग का रिजल्ट ये अगर 4x4 थी, तो मैक्स पूलिंग का रिजल्ट 2x2 आएगा, और उसके अंदर ये 4 वैल्यूज पड़ी होगी। ठीक है, अनपूलिंग क्या चीज है? यानी मैं इमेज छोटी होगी थी, मैंने वापस बड़ी कर दी 4x4, पर मेरे पास यहाँ 16 वैल्यूज थी, मैंने तो 4 रखी हैं। 4 वैल्यूज की वजह से मैं 16 वैल्यूज नहीं वापस ला सकता। आई लॉस्ट दैट इंफॉर्मेशन फॉर एवर। अनपूलिंग का एक तरीका ये है कि आप ये वाली वैल्यू उठाएं जो भी यहाँ पे थी, लेकिन आपने ये रिकॉर्ड रखा होगा। अनपूलिंग के लिए आपको ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा फॉरवर्ड प्रोपगेशन के दौरान, कि जब मैंने ये मैक्स पूलिंग की थी तो कौन सी जगह से मैक्स आया था, यानी मैक्स की लोकेशन या उसका इंडेक्स ये सेव करते हैं कि 1 2 3 4 इन 4 जगहों में से कौन सी जगह सबसे बड़ी थी। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे पड़ी है, इस वैल्यू को आप उसी जगह पे जाके रखते हैं और बाकी जगहों पे 0 रखते हैं। इधर क्या होगा? कौन सी जगह भरी जाएगी? कोई मुझे बताए क्विकली। एनीवन? टॉप राइट, टॉप राइट, यहाँ ये भर जाएगी, बाकी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस वाली में ये भर जाएगी, टॉप लेफ्ट ये 0 हो जाएगी, इस वाली में भी टॉप लेफ्ट बाकी 0 हो जाएगी। तो दैट्स अनपूलिंग। यहाँ से फिर वही हुआ है कि आपने अपने पूल्ड रिजल्ट को दोबारा बड़ा कर देना, यानी वो जो डीकॉन नेट जो मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको बताया था, ट्रूली वो जो CNN ने जौन से भी काम किए थे और छोटा कर लिया था अपने वॉल्यूम को, जो भी आप कहेंगे वॉल्यूम था, जितने भी यहाँ पे काम हुए थे, बहुत सारे काम हो रहे थे और ये वॉल्यूम छोटा हो गया था। डीकॉन नेट जो है वो सारों को रिवर्स करने की कोशिश करता है और उसके अंदर वो फिर यानी इस पॉइंट के बाद डीकॉन नेट जो वापस बड़े साइज पे लाता है चीज़ों को, उसके अंदर there is a series of transposed convolutions and unpoolings। ठीक है जी।